नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सकारात्मक परवरिश पॉजिटिव पेरेंटिंग पॉडकास्ट। मैं हूं उर्मिला प्रसाद और आज का विषय हर माता पिता और शिक्षक के लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चे के हर परिणाम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे का आत्मविश्वास कितनी छोटी छोटी बातों से बनता और टूटता है? कभी कभी हमारे एक वाक्य से बच्चा अपने आप को काबिल मानने लगता है और कभी हमारे एक वाक्य से वह अपने आप को नाकाबिल मानने लगता है। और यही अंतर है, उसके पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। गलत शब्दों का असर। माता पिता और शिक्षकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों से बात करते समय किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वाक्य जो अक्सर गुस्से में निकल जाते हैं लेकिन बच्चों के मन में गहरे उतर जाते हैं, जैसे तुमसे ये नहीं होगा, रहने दो, किसी और को ट्राई करने दो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुमने आज तक किया ही क्या है, तुम्हारा दिमाग तो एकदम से खाली है, मोटा माथा। अगर ऐसे शब्द, अभी जो मैंने कहा ना, अगर ऐसे शब्द आपकी डिक्शनरी में है तो वो जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए, क्योंकि बच्चे इन शब्दों को अपने बारे में सच मान लेते हैं। और सही शब्द सही भविष्य। अब जरा सोचिए, अगर वही माता पिता, वही शिक्षक बच्चों से ऐसे शब्द बोले, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, कोशिश करो, तुम जीत जाओगे, तुम जीतने वाले हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, तो दोस्तों ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये बच्चे के अंदर एक नई ऊर्जा भर देते हैं। और सच मानिए, ये शब्द चमत्कार कर देते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक कहानी आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी। थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वही एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को अंधेरे से मुक्ति दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, बचपन में एडिसन को स्कूल में कमज़ोर माना जाता था। वे पढ़ाई लिखाई में पीछे थे। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने तंग आकर एडिसन के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। एडिसन छोटे थे, वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाए। वे सीधे घर आए और चिट्ठी अपनी माँ के हाथ में दे दी। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने बच्चे को रोते हुए देखा तो पूछा, एडिसन ने माँ को रोते हुए देखा तो पूछा, माँ, इसमें ऐसा क्या लिखा है कि आप रोने लगी? माँ तुरंत संभल गई। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाई और फिर प्यार से बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि मेरा बच्चा इतना होनहार और बुद्धिमान है कि उसे अब स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये स्कूल उसके लायक नहीं। अब वह घर पर रहकर पढ़ेगा। अब देखिए सकारात्मक शब्दों का क्या चमत्कार हुआ। यही शब्द इतना असरदार हुए, यहीं से एडिसन की ज़िंदगी बदलने लगी। अब उसने खुद को होनहार और बुद्धिमान मानना शुरू कर दिया। वह सीखने लगा, सोचने लगा और फिर एक दिन उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। और बहुत सालों बाद जब एडिसन बड़े हो गए, उन्हें घर की अलमारी से वही चिट्ठी मिली
जो उनकी माँ ने संभाल कर रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। दोस्तों सोचिए, अगर उस दिन एडिसन की माँ वही बात वैसे ही कह देती तो क्या एडिसन वो बन पाते जो बन गए, और क्या दुनिया को बल्ब मिल पाता? तो हर बच्चे के अंदर रोशनी है, हर इस बच्चे के अंदर एक रोशनी है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बच्चे के लिए माता पिता और शिक्षक की आवाज़ उसके अंदर की आवाज़ बन जाती है। हम जो उसे कहते हैं वह वही मान लेता है। इसलिए बच्चे के हर परिणाम पर, चाहे वह जीत हो या हार, सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए। जैसे उसे सलाह दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा होगा, तुमने कोशिश की, यही सबसे बड़ी जीत है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम सीख रहे हो और सीखना ही सफलता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड का संदेश बहुत सरल है, शब्द संभालिए, क्योंकि शब्द बच्चे का भविष्य बनाते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही प्रेरक एपिसोड के लिए मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करें। मैं हूँ उर्मिला प्रसाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।